base and salt. Lecture number 6 एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग देखेंगे। 6 में लेक्चर नंबर क्या है? हम पिछले क्लास आपको सवाल करवाए थे, आज भी एक सवाल आपको हम दे रहे हैं। जो सवाल AIPMT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो देखिएगा आता है which of following in the given example has highest K value. Example has highest Ka value. ऑप्शन ए है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ऑप्शन बी है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल OH। ऑप्शन सी यानी दिया जा रहा है आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल OH, यानी ऑप्शन बी दिया जा रहा है ऑल आर इक्वल स्टेबल। चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं which of following in the given example। जो एग्जांपल दिया गया आपका हाईएस्ट Ka वैल्यू, मतलब उसका हाईएस्ट Ka वैल्यू आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको सोचिए इसके ऊपर, उसके बाद फिर हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा सोचिए, 1 मिनट का टाइम है आपके सामने सोचने का। आप इसको सोचिए पहले। कौन सा? बी। हाँ, जो बी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। ए बोल रहे हैं उनका आंसर गलत है। बी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। चलिए हम बताते हैं कैसे क्या करना है। कुछ नहीं करना है, के वैल्यू पूछ रहा है। के तो आपको पता है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सबसे पहला हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। तो इसमें देखिए जो मल्टीपल बॉन्ड है वो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ है, और इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। यानी ये दोनों अनसैचुरेटेड एसिड ग्रुप है, मतलब अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड होने के कारण ये अनसैचुरेटेड एसिड हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि इसमें 33.3% S कैरेक्टर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, क्योंकि इसमें 50% S कैरेक्टर है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है किसके रिस्पेक्ट में? ए वाले के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इस दोनों के साथ देखिए बीच में, यानी सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बाकी सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है +5 ग्रुप, यहां भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है +5 ग्रुप, यहां भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है +5 ग्रुप। अब सवाल ये उठता है कि अब इस तीनों में से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या एसिड डिसोसिएशन
निगेटिव आई ग्रुप को, याद रखना ये बात आप लोगों को, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है, यहां भी जो है वो निगेटिव आई ग्रुप को शो करता है। कौन? COOH एसिड कपल शेडो, यानी अब इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसका 25% इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसमें सबसे कम s कैरेक्टर वैल्यू है, सबसे ज्यादा s कैरेक्टर वैल्यू किसका है? B वाले का, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, साथ ही साथ नेगेटिव आई ग्रुप भी जाता है, इसका मतलब काम कर रहा है इसमें, और एक पॉजिटिव आई है, यहां भी नेगेटिव आई और पॉजिटिव आई है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है इसका, ऊपर वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मतलब सी वाले से ज्यादा है, इसके कारण इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किससे? सी वाले से, बट सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एसिडिक कंसंट्रेशन इसमें किसका होगा? बी वाले का। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसके कारण। तो आप इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखा सकते हैं क्या? बी ग्रेटर देन, आप लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन सी, यानी ओवरऑल आंसर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बी मारेंगे, यानी ऑप्शन में आप बी टिक करेंगे। जब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। देखिए हम आपके सामने एक चीज और लिख दिया, हमने कहा कि एसिडिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, मतलब कंजुगेट जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, इसको हम लिखेंगे एसिडिक ऑर्डर में क्या? B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, जबकि अगर हमें pKa का वैल्यू निकालना हो तो C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। हमने आपको दोनों चीज आपको दिखा दिया है यहां पे, आप जल्दी लिखिए फिर बात करेंगे। चलिए लिख लिए होंगे, अब हम इसके आगे बात करने वाले हैं। चलिए अब इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं वो देखिएगा क्या बात करने वाले हैं। अगला सवाल हम आपके सामने लिख रहे हैं, फिर आपको 1 मिनट के लिए सोचिएगा इस सवाल पे। सवाल कहता है ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हम OH लगा रहे हैं यानी फिनॉल बना रहे हैं। यहां साइक्लोहेक्सेन का रिंग है,
जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है वो साइक्लोहेक्सेन होगा। और इसमें बना रहे हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड एच, ये सेकंड मेरा है, ये फर्स्ट है। और ये साइक्लोहेक्सेन में हम लोग OH लगा दिए, यानी इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऊपर है तो इसका लिखेंगे नाम, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो मेन चेन होता है, याद रखना है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल इथाइन, इसका पूरा नाम है साइक्लोहेक्साइल इथाइन। और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल, 6 कार्बन है, इसका नाम है फिनॉल, ये आपको पता है। अब पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि आप बताइए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, या एसिडिक का स्ट्रेंथ भी आप लिख सकते हैं, बेसिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, जिसको आप बेसिक का स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। यही 3 चीज आप लोगों को निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसको सोचिए, आप लोग 1 मिनट सोचिए इस पे, तब हम आगे बताएंगे। इसका नाम हम तब तक लिख दे रहे हैं आपको। इसका नाम फिनॉल है, इसका नाम है मेन चेन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो मेन चेन कहलाता है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो मेन चेन कहलाता है। तो इसमें कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। चलिए अब यहां देखिएगा आप लोग, इसका नाम हम लिख रहे हैं, तो ए ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन रख रहा है वो मेन चेन देगा, छोटा होते हुए भी मेन चेन देगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड रख रहा है अपने पास, जो मल्टीपल बॉन्ड रखेगा वो मेन चेन कहलाएगा। तो मल्टीपल बॉन्ड रख रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, और मेन चेन में हो गया तो 2 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन हो जाएगा, याद रखना। और यहां आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट OH ग्रुप बेंजीन मतलब वो साइक्लो वाले रिंग में अटैच है। तो आप इसको जल्दी लिखें और इस पे आप बनाइए। 1 मिनट का टाइम हमने आपको दिया, जिसमें 20 सेकंड निकल गया आपका। चलिए आपका समय निकल गया। अब हम बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सारे सवाल को नीचे ले आइए आप, जो जो आपने लिखा है। यही है आपका फिनॉल, यहां है आपका से ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड H, यहां है आपका OH। आपको हम बताए थे कि सभी में से H प्लस आयन निकालना है बाबू, निकाल लीजिए H प्लस आयन। जैसे ही H प्लस आयन निकालिएगा तो ये जो फिनाइल है उससे H प्लस आयन निकालिएगा तो बेंजीन रिंग पर O बनेगा, ऑक्साइड आयन माइनस हो गया। तब फिनाइल मतलब ये जो फिनॉल है उससे H प्लस आयन आप निकाल लिए तो इसका नाम हो जाएगा फिन ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, फिन ऑक्साइड। अब चलिए फिर यहां से H प्लस आयन आप निकाल लीजिए। H प्लस आयन जैसे निकालिएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां बचेगा क्या, निगेटिव आयन, ये सभी का निगेटिव बेस बन रहा। और यहां से आप H प्लस आयन निकाले तो ये साइक्लोहेक्सेनाइड बन गया, O माइनस आयन। यानी इसमें अब देखिए जिसमें जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। तो आप समझिए यहां से आपने क्या किया, फिनॉल से H प्लस आयन निकाला तो फिन ऑक्साइड बचा। तो फिन ऑक्साइड में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये बेंजीन रिंग में जो मल्टीपल बॉन्ड है मींस डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ओवर पाई बॉन्ड इस ऑक्साइड पर जो लोन पेयर है उसके साथ कंजुगेटेड सिस्टम में। अगर आप इसको रिंग को तोड़ करके लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा ना जी, ऐसे लिखिएगा।
तो देखिए तो दिस पाई बॉन्ड एंड दिस लोन पेयर आर कंजुगेटेड सिस्टम। तो जहां कंजुगेटेड सिस्टम होता है रिजोनेंस सर्कस होता है, जहां रिजोनेंस होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जहां स्टेबिलिटी बढ़ा इसका मतलब है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। फिर से सुनिए मेरी बातों को, फिनॉल से आपने एक प्रश्न निकाला, फिन ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, फिन ऑक्साइड में जो पाई बॉन्ड है और जो ऑक्साइड एनायन है कंजुगेट बेस के फॉर्म में उसके साथ कंजुगेटेड सिस्टम है, इसके कारण यहां पे रिजोनेंस ऑकर्स होगा। जब रिजोनेंस होगा, जब रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस इसमें होगा तब इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा सबसे ज्यादा। अब आइए सवाल, अब यहां फंसा आपका पेज, पेज फंसा इस दोनों में। अब देखिए यहां कंजुगेट बेस आपने बनाया C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, sp 50% s कैरेक्टर। अब चलिए बगल वाले में आइए, ऑक्साइड वाले में। तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर किसका होगा, कंजुगेट बेस के फॉर्म में। तो आइए इस दोनों में, इस दोनों में देखिए यहां ऑक्सीजन है तो इसका 50% एस कैरेक्टर 2 कार्बन का हो रहा है पाई बॉन्ड के कारण, जबकि यहां ऑक्सीजन जो है वो खुद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव शो कर रहा है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस के फॉर्म में किसका होगा, आपका CO ग्रेटर देन ऑक्साइड का, लेस देन ऑक्साइड लिख दिया हमने, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ऑक्साइड का कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका, इसलिए हमने यहां पे लिखा ऑक्साइड आयन का। तो अब आप स्टेबिलिटी ढूंढ लिए, देखिए आपका आंसर मिल गया, यहां क्या मिल गया आंसर, स्टेबिलिटी ऑर्डर के फॉर्म में सबसे ज्यादा किसका, आपका फर्स्ट का ग्रेटर देन, उसके बाद थर्ड का, क्योंकि यहां ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खुद एटम ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके कारण ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्साइड एनायन देगा। यहां हमने लिखा है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेस देन ऑक्साइड आयन, यानी इसके पास जो नेगेटिव आयन था, एक जो लोन पेयर था ऑक्साइड पर एक प्लस आयन निकालने के बाद, और यहां कार्बन पर से एक प्लस आयन निकालने के बाद जो कार्बन आयन बना था, उस कार्बन आयन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा किससे, ऑक्साइड वाले से। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका, फर्स्ट का, क्योंकि हम लोग पहले नहीं करते हैं रिजोनेंस इसमें अकर्स हो रहा है, तो फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकंड। एसिडिक ऑर्डर वही होगा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर का है, फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकंड। बेसिक ऑर्डर वही होगा जो उसका उल्टा होगा, तो क्या उल्टा होगा, सेकंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट। जल्दी लिख लीजिए आप, इसके बाद बात करेंगे। लिखिए इसको, इसके बाद
चलिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग। लिखिएगा, अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सा सोचिएगा आप लोग। इसमें जो भी आता है एग्जांपल ही आएगा एस्टेटिक ऑर्डर बेसिक ऑर्डर निकालने का, सबसे ज्यादा किसका होता है। चलिए तो बात करते हैं, हम दिखाते हैं आप लोगों को कि H2O NH3 और H सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड H, सेकेंड थर्ड, बनाइए इसको। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको, बनाइए आप इसको। इसका निकालना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सभी आपको निकालना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं यहाँ। फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम। H2O NH3 H सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड H, सभी का कंजुगेट बेस बनाइए। तो कंजुगेट बेस बनाइएगा यानी H प्लस आयन निकालिएगा आप, तो OH माइनस आयन बचेगा। यहां से अमोनिया से H प्लस आयन निकालिएगा तो क्या बचेगा, NH2 माइनस। फिर आप ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से निकालिएगा तो H प्लस आयन, तो बनेगा H सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से नेगेटिव आयन। इसका S कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका sp होने के कारण 50% होगा, 50%। अब यहां आइए, अगर आप इस तीनों में देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर किसका होगा। साइड में फिर लिख रहे हैं, जैसे कार्बन और हम OH ग्रुप को लिखे थे उसी तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन ग्रुप में हम आपको लिख के समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए, ऑक्सीजन वहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए ऑक्सीजन का यानी ऑक्साइड एनायन का स्टेबिलिटी कार्बन कंपाउंड वाले से ज्यादा हुआ। बट यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन कम है, लेकिन क्या है, कम है, ज्यादा नहीं है। इसके कारण इसका स्टेबिलिटी दोनों का 50 कैरेक्टर से, मतलब 50% से इसका कम होगा। इसलिए यहां पे H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और लेस देन NH2, सॉरी ग्रेटर देन NH2, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा किससे, नाइट्रोजन वाले से, नाइट्रोजन के एनायन से, क्योंकि नाइट्रोजन के एनायन के पास डोनेट करने की कैपेसिटी है, ये ऑक्सीजन वाले से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके कारण कार्बन का कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास 50% S कैरेक्टर हो गया दोनों, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। ऐसे में अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करिएगा तो इसके पास A बॉन्ड पे अगर 2 सिग्मा बॉन्ड,
तो दो गो सिग्मा बॉन्ड है वो लोन पे, तो टोटल 3 ही ना हो गया जी। तो 3 हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। देख लीजिए, तो sp2 हुआ तो इसका s कैरेक्टर 33.3% ना। ऐसे भी देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन से भी अगर आप चेक करिएगा तो आपके सामने मिल गया कि s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है इस दोनों में से। तो s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, कार्बन कार्बन वाले का। और इसका भी देख लीजिए 33.3% s कैरेक्टर ही है। तो स्टेटिक सबसे ज्यादा किसका हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, नाइट्रोजन के कंजुगेट बेस। चलिए तो बात करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑर्डर OH माइनस ग्रेटर देन H कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन NH3 NH2 माइनस। फिर क्या लिखेंगे एसिडिक ऑर्डर H2O ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको आप C2H2 भी लिख सकते हैं, इस पूरे पोर्शन को C2H2 भी लिख सकते हैं, इथाइन जिसका नाम है। ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं आप, NH3। बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, या बेसिक ऑर्डर NH3 ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन H2। यही है आपका सवाल का आंसर। जल्दी लिखिए आप। चलिए अब हम मिटा सकते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है जो देखिएगा आप लोग, जैसे H2O फर्स्ट हमने लिखा, HCN सेकंड। यह हाइड्रोजन साइनाइड है जो वीक एसिड है, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, और ये आपका वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, देखिए यहां हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। याद सबको होगा, साइनाइड और कार्बन, साइनाइड का निर्माण किससे होता है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन के मिलने से। तो साइनाइड का फंक्शन ग्रुप लग गया है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो भी होंगे वो वीक एसिड कहलाएंगे। तो वीक एसिड आपने लिख लिया। अब आइए इसका आपको निकालना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर जिसको एसिडिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, बेसिक ऑर्डर जिसको बेसिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचिए। 1 2 कार्बन लाए हो, 1 2 खाली कर रहे हो तुम, थोड़ा दिमाग लगाओ, जोर डालो, दिमाग पर जोर डालो। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो ना, जहां प्रॉब्लम हो, जब डिसाइड किसी तरीके से न पता चले तो हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो सेंट्रल एटम का
हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका किसी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो एक बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड बनाने वाला अपना हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है, लेकिन उससे जो बॉन्ड बनाया है उसका हाइब्रिडाइजेशन को जरूर शो करता है। तो आइए बात करते हैं, फिर से इसको हम लिखते हैं सवाल को, H2O और HCN। आपने देखा हम वेरी सिंपल लॉजिक आपको दिए हैं, बहुत आसान लॉजिक दिए हैं। क्या लॉजिक दिए हैं कि सभी से 1% निकाल के उसका कंजुगेट बेस बनाने का। तो कंजुगेट बेस बना लीजिए आप, H प्लस आयन आप यहां से निकालिए और H माइनस बचेगा, यहां से आप H प्लस आयन निकालिए, यहां Cn माइनस बचेगा। तो देख लो तो जी Cn माइनस, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, तो इसके पास एक लोन पेयर नेगेटिव आयन, ये जो नेगेटिव आयन है किसका है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तब ना कार्बन पर जाकर डेवलप हो गया। लेकिन जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बनाइएगा तो Cn माइनस ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब बॉन्ड बनाने का अरेंजमेंट करिएगा तो जो नेगेटिव आयन था, जो एनायन था, वह कार्बन पर प्लेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ही अपने पास से हाइड्रोजन को हटाया है, इसके कारण ये नेगेटिव आयन। और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड किसको देके गया है, कार्बन को, ना कि नाइट्रोजन को। लेकिन जब फार्मूला लिखते हैं तो Cn माइनस ऐसे लिखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड था वो हाइड्रोजन अपना वाला बॉन्ड, मतलब अपना संपत्ति किसको देके गया है, कार्बन को देके गया है हाइड्रोजन, ना कि नाइट्रोजन को। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला देखेंगे, यहां पाई बॉन्ड है, ऊपर नीचे बीच का सिग्मा, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, यानी एक लोन पेयर रख रहा है, इसके पास एक OLP है। चलिए अब देखिए, इसके पास भी तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, sp, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, दो तो पाई बॉन्ड है। फिर इसके लिए भी देखिए, नाइट्रोजन के लिए एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, तो दो हो गया ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। 50% s कैरेक्टर, मतलब 1lp प्लस 1bp, बोथ दोनों के पास है ना। तो EP क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू 2। जैसे ही EP 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका मतलब है कि s कैरेक्टर कितना परसेंट, 50% कंसीडर करेगा, इलेक्ट्रॉन 50% हो जाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा, Cn माइनस ग्रेटर देन OH माइनस। इसका एसिडिक का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, यानी एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, HCN ग्रेटर देन H2O। बेसिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, H2O ग्रेटर देन HCN। यही है आपका। आप जल्दी इसको लिखें, फिर हम बात करें। चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट सवाल। और इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए OH माइनस, देखिए हम कुछ कलाकारी कर रहे हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं आपको, इसको आपको समझना है। यहां हमने लिखा NH
एक सवाल हमने लिखा सीन यानी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। फिर हम नया सवाल लिख रहे हैं आपके सामने CN-, फिर हमने लिखा CH3। ये सभी का बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए हमें, यानी बेसिक सिटी ऑर्डर यानी बेसिक ऑर्डर चाहिए। तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले आप इसको बताइए किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सोच के बताइए, समझ के बताइए, घबरा करके कभी नहीं, सोचिए पर बनाइए। फिर नहीं बनेगा हम बताएंगे आपको, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। पहले सोचिए। मगर हम क्या दिए हैं सवाल में, हमारा क्या दिया हुआ है, कंजुगेट बेस दिया हुआ है। जब कंजुगेट बेस दिया हुआ है इसका मतलब है कि हम इसका क्या निकालेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ मतलब एनायन दिया हुआ है उसी का बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा। सवाल तो जरूर घुमाया हुआ है लेकिन जो बच्चे सोचेंगे उनका बन जाएगा। सोचिए पहले इसके बारे में आप। NH2 है, उसके बाद CH3 है। चलिए बनाइए इसको। कोई बता सकते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। तो एक ही ना बता रहे हैं, पूरा बताना है जी। चलिए टाइम खत्म हो गया आप लोगों का। आइए हाँ CH3 NH2 हाँ और C डबल बॉन्ड CH और NH2 और OH। गड़बड़ा गया तुम गड़बड़ा गए जी, बीच में जाकर के गड़बड़ा गया। सोचो तब तक हम फिर से लिखते हैं सवाल को, हम फिर से लिखते हैं। सोचो तब तक तुम OH माइनस NH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस CN माइनस CH3 माइनस। अब चलिए ये सभी का सभी कंजुगेट बेस है, इसका आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का, ये सभी का सभी क्या है, कंजुगेट बेस जिसका बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का रहा है। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल सवाल, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा जिसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, और रेडियस लेफ्ट टू राइट आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज करने का मतलब क्या कि कार्बन सबसे लेफ्ट का एलिमेंट है, सबसे पहले एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कार्बन के बाद बढ़िए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद बढ़िए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद बढ़िए किसका, फ्लोरीन का। तो है ये नहीं है, फ्लोरीन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहला बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का, यानी जिसका रेडियस छोटा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो कार्बन का सबसे छोटा रेडियस 6 एटॉमिक नंबर। यहां नाइट्रोजन है, कार्बन सेम है, हम बोले थे कि सेम वाले को नहीं देखना है, डिफरेंट वाले को देखना है। क्या दिख रहेगा साफ साफ दिखेगा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए यहां देखिए, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला इसका बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे तो जिसका रेडियस सबसे छोटा होगा
तो किसका? कार्बन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का। अब चलिए सबसे पहले बात को करते हैं। इसमें तो कार्बन सेम था इसलिए नाइट्रोजन को देखे, जबकि सेम रहेगा तो दूसरे को देखना है, और डिफरेंट रहेगा तो उसी को पहले देखना है जो डिफरेंट है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला कंजुगेट बेस मिथाइल का, एनाइन का, उसके बाद NH2 का। और देखिए नाइट्रोजन का बाद पहला NH2 है, इसका पहला कार्बन था, नाइट्रोजन सेकंड टाइम था, इसलिए NH2 ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां कार्बन कार्बन आ गया तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद क्योंकि इसका बेसिक क्वेश्चन ज्यादा था नाइट्रोजन वाले से, याद होगा आपको। उसके बाद OH, अभी तुरंत बताए थे, देखिए OH का बेसिक क्वेश्चन ज्यादा था, एसिडिक कम था, और ग्रेटर देन क्या? Cl-। वेरी लॉजिकल सवाल। इस दोनों में कंपेयर कीजिए तो एसिडिक ज्यादा था सलाइड का, इस दोनों में कंपेयर कीजिए तो एसिडिक ज्यादा था किसका? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। बन गया ना सवाल। तो बेसिक इसी का ज्यादा होगा, यहां भी बेसिक इसी दोनों में से इसी का ज्यादा होगा ना। इससे पहले का सवाल सोचवा के लाए आप लोगों को। अब एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि यहां OH है माइनस, NH2 माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड CH और माइनस उसके ऊपर है Cn माइनस, CH3 माइनस, यानी कंजुगेट बेस एनाइन। देखो बच्चों, अगर एनाइन नहीं होता था तो आप क्या करते थे? H प्लस आयन को बाहर निकालते थे, कंजुगेट बेस बनाते थे हम लोग। लेकिन खुद कंजुगेट बेस हमारे सामने चलकर आया है तो हमें फर्ज होता है कि हम इसको एसिड में कन्वर्ट कर दें। मतलब इसका H प्लस आयन जितना निकाला था, निकाल करके कोई चोरी करके लेके चला गया, उतना ही H प्लस आयन हम लोग अपने फंड से इसमें जमा कर देते हैं। फिर से मेरी बात को सुनिएगा जो हम क्या बोल रहे हैं। एक कंजुगेट बेस हमारे सामने चलकर आया है, यानी ये कह रहा है कि हमको बेसिक स्ट्रेंथ निकाल दीजिए। तो हम लोग तो बेसिक स्ट्रेंथ निकाल दिए कि जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सभी लेफ्ट टू राइट वाले एलिमेंट अरेंजमेंट है। देखिए कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है ना। तो देखिए यहाँ तो तीनों को हमको पकड़ लेना है, बाकी सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। पकड़ लिया हमने। तो अब देखिए एक और आपके सामने सवाल करवा के लाए थे, इस दोनों में एसिडिक कैरेक्टर करवा के लाए थे, इस दोनों में एसिडिक कैरेक्टर करवा के लाए थे। तो एसिडिक कैरेक्टर सलाइड का ज्यादा होता था, तो बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड का ज्यादा होगा। यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता था, तो इसका जाहिर सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है वो मिथाइल ना बचा हो, तो मिथाइल का सबसे पहले तो हो ही गया। अब चलिए अब हम आते हैं कंजुगेट बेस हमारे सामने हमारे द्वार आया है चलकर, तो हम इसको क्या करेंगे? H प्लस आयन इसमें डाल करके इसको फुलफिल करेंगे। तो फुलफिल करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जितना हम पहले H प्लस आयन निकालते थे अब उतना ही H प्लस आयन उसमें डालिए। तो उतना H प्लस आयन डालेंगे तो प्लस लिखेंगे दोनों पर। पहले हम लोग माइनस निकलते थे कब? जब निकालते थे तब। लेकिन अब हम क्या लिख सकते हैं? प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, डाल रहे हैं इसमें। तो इसका वास्तविक रूप में ले चलिए, यानी वास्तविक रूप इसका H2O है, इसका वास्तविक रूप H प्लस आयन डाल करके आप ले जाइएगा तो कौन सा हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। इसका वास्तविक रूप में आप ले जाइएगा H प्लस आयन डालकर तो H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H हो जाएगा। इसका आप H प्लस आयन डाल करके वास्तविक रूप में ले चलिएगा तो HCN हो जाएगा। इसका जब आप वास्तविक रूप में ले चलिएगा H प्लस आयन डालकर तो CH4 हो जाएगा। देखिए सबका वास्तविक रूप आ गया आपके सामने। तो सवाल वाला आपके साथ कलाकारी करता है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा कलाकार होता है, इसलिए उसमें चेंजिंग करना उसको अनिवार्य है। तो देखिए हम लोग उसका वास्तविक रूप दे दिए, वाटर आ गया, वास्तविक रूप दिए, अमोनिया आ गया, वास्तविक रूप लिए तो एसिटाइलिन आ गया। एसिटाइलिन इसको कॉमन में बोलते हैं, इसे आईपीएससी नेम इसका इथाइन है ट्रिपल बॉन्ड के कारण। और साइड है तो हाइड्रोजन साइड का आ गया यहाँ पे, पीक एसिड जो है, यहाँ आपका मीथेन आ गया वास्तविक रूप में। फिर से H प्लस आयन अगर निकालिएगा तो वही बनेगा जो सवाल में
आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम बात करने वाले हैं आपके सामने। जल्दी लिखिए आप। एक बार और समझा दीजिए सर। चलिए लिखिए, एक बार और सुनाते हैं। चलिए अब हम समझा रहे हैं, समझिएगा मेरी बातों को आप लोग। हमने कहा बाबू कि बेसिक स्ट्रेंथ हमको निकालना है। अभी हम लोग से देखिए ये क्या कर दिया, हम लोगों से ए बेवफाई कर दिया। पहले एसिडिक ऑर्डर निकालते थे, लेकिन अब हम लोग से बेसिक ऑर्डर पूछ लिया, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लिया। ये भी सवाल वाला चाहता है कि बच्चे के दिमाग को टीचर सेट करते जा रहा है खाली एसिडिक के लिए, लेकिन जोड़ के झटका ही धीरे से आपको मार दिया, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ दिया और साथ ही साथ पूछ दिया क्या, कंजुगेट बेस को देकर। तो हम लोग हड़ाने वाले नहीं हैं। वेरी सिंपल, जिसका रेडियस जितना छोटा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कब? जब लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड का एलिमेंट होगा तब। तो लेफ्ट टू राइट देखिएगा, सबसे पहले एलिमेंट को पता करेंगे, एटम को पता करेंगे कि ग्रुप का है कि पीरियड का है। तो देखो तो छोटू, यहाँ क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ क्या था, नाइट्रोजन था, यहाँ कार्बन सेम था। चलिए कार्बन कहीं और मिल ही जाएगा, यहाँ भी कार्बन है, देखिए यहाँ भी कार्बन है, मिल गया। तो आइए, जब कार्बन मिल गया तो कोनो टेंशन नहीं, सबसे पहले पकड़ेंगे उसको। तो कार्बन पकड़े तो इसका एटॉमिक नंबर 6 हमें मिला। कार्बन के बाद जो अगला टाइम मिला वो नाइट्रोजन पहला मिला। तो नाइट्रोजन पहला मिला, इसका मतलब क्या, कि उसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया। उसके जस्ट बगल में ऑक्सीजन मिल गया। तीन एलिमेंट है डिफरेंट, बाकी तो सब में समान है। तो सामान्य वाले को हमको नहीं देखना, डिफरेंट वाले को देखना है। तो सबसे पहले रेडियस इसका छोटा हुआ 6, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। चलिए फिर यहाँ NH2, फिर इसके बाद कार्बन कार्बन। अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल चला होगा, सर जी कार्बन कार्बन आ गया, तो हाँ आप इससे पहले वाले देखिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हुआ था, अमोनिया वाला में और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले में इसका। तो बेसिक स्ट्रेंथ NH2 का ज्यादा हो जाएगा ना, रिलेशन आप सीधा पकड़ लीजिए। फिर यहाँ देखिए तो अभी तुरंत पहले करवा के लाए, आप अपने कॉपी में लिखे होंगे। इससे पहला एग्जांपल OH माइनस मतलब H2O में और HCl में भी हम करवा के लाए थे आपको। तो देखिए तो किसका ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ साइड का ज्यादा हुआ था, तो बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड का ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि सवाल आपका सॉल्व हो गया। तो ये था सवाल आपका इस तरीके का, हमने दोबारा रिपीट किया। चलिए फिर बात करते हैं आपके सामने नया सवाल, और जेईई मेन का सवाल आपके सामने रख रहे हैं। सारे बच्चे बनाएंगे इसको। जेईई मेन, देखिए वो सवाल जेईई मेन का है, सभी लोग सोचिएगा। हम सवाल में थोड़ा सा कलाकारी करेंगे। COOH नाम भी आप लोग सोचते चलिएगा, नोमेनक्लेचर में लिखवाए हैं। दो एसिड का आपस संयोग होगा तो डाई हाइड्रिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, याद होगा सबको। तो ये इसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड नाम है कि कुछ और नाम है, आपको पता है? आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में। हम कुछ कलाकारी कर रहे हैं, आप लोग मेरा कलाकारी को पकड़िएगा कि सर क्या कलाकारी किए हैं। COOH, COOH और 4 नंबर है, यहां लिख रहे हैं हम 4 नंबर। COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH
इसका हमें चाहिए एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर चाहिए, सोच के बताइएगा। और हमने बताया था कि COOH ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी COOH ग्रुप पाई एक्सेप्टर होने के कारण यह नेगेटिव आई ग्रुप को शो करेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। लेकिन आपने देखा कि COOH ग्रुप सभी कार्बन चेन के साथ सामान्य है, सेम है, लेकिन एसिडिक ऑर्डर अलग अलग होगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहला आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करके हमें दीजिए, जल्दी दीजिएगा सवाल को सॉल्व करके। 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़िए कोई। और कोई बढ़िए जल्दी। कोई नहीं। चलिए बाबू हम बताते हैं। हम आपको बताए थे कि सबसे पहला नेगेटिव आई चेक कीजिए। तो नेगेटिव आई ग्रुप यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यानी नेगेटिव आई ग्रुप ये सभी में आपका अवेलेबल है। दोनों साइड है, हम एक साइड पे दिखाएं, कोनो टेंशन नहीं। आपको पता है कि जितना ज्यादा नेगेटिव आई ग्रुप बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही उसमें कार्बन चेन का लेंथ बढ़ा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो देखिए, तो पहले वाले एसिड ग्रुप में जो ऑर्गेनिक एसिड के नाम से प्रचलित है, तो इस एसिड वाले में आपकी कॉपी अपना खोल के देखिएगा तो ये सारे का नाम लिखाया हुआ है। कौन सा एडिपिक एसिड है, कौन सा मैलिक एसिड है, कौन सा ग्रेट्रिक एसिड है, कौन सा सक्सिलिक एसिड है। नोमेनक्लेचर वाला कॉपी में जाकर के आज देख लीजिएगा, आपके सामने सब कुछ लिख दिया गया है एसिड का नाम। तो यहाँ आपको एसिडिक ऑर्डर निकालना है। तो हमने कहा कि जितना नेगेटिव आई ग्रुप कार्बन चेन में बढ़ेगा, एसिड के फंक्शनल ग्रुप के साथ बढ़ेगा, पाई एक्सेप्टर वाले ग्रुप बढ़ेंगे, उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ COOH के साथ नेगेटिव आयन मतलब दो अवेलेबल है और बीच में कार्बन चेन का लेंथ नहीं बढ़ा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट का होगा। उसके बाद आ गया, अब देखिए COOH ग्रुप के बीच एक CH2 इन्वॉल्व हो गया, मींस पॉजिटिव आई इन्वॉल्व हो गया। तो पॉजिटिव आई इन्वॉल्व हुआ, इसका मतलब कार्बन का लेंथ बढ़ गया। यहाँ 2 कार्बन का लेंथ था और यहाँ 3 कार्बन का लेंथ हो गया, इसका मतलब बढ़ा। तो एसिडिटी पहले वाले से एसिडिक ऑर्डर कम होगा, उसका बेसिक ज्यादा होगा। एसिडिक ऑर्डर फर्स्ट का ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड का। चलिए थर्ड वाले पर आइए और फोर्थ वाले पर आइए। थर्ड वाले पर आइए, देखिए तो छोटू, थर्ड वाले का लेंथ, कार्बन का लेंथ और बढ़ गया। मतलब कार्बन एसिड ग्रुप में, मतलब 2 एसिड फंक्शनल ग्रुप के बीच में 2 को जाकर के बीच में खड़ा हो गया। मतलब 2 इंसान के बीच 2 और आदमी जाकर के खड़ा हो गया। जैसे आप लोग पार्क घूमने जाते हैं और वहां पे मान लो कि मुकेश सर आ गए, तो तुम लोग क्या करेगा, कहेगा ना कि मुकेश सर क्या बन गए, कांटा बन गए। तो एसिड ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कार्बन चेन का लेंथ बढ़ गया, बोलो। तो कार्बन चेन का लेंथ बढ़ा, यानी सेकेंड से कम एसिडिटी होगा। उसके बाद उससे भी ज्यादा क्या आ गया, यहाँ क्या किया, तुम पार्क घूमने गए और तुम्हारे पिताजी आ गए, मतलब 3 को कार्बन चेन या तुम्हारे भैया आ गए, तो तुमको तो और दिक्कत होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा तुम्हारा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। कार्बन चेन का लेंथ इंक्रीज कर गया। देखिए कार्बन चेन का लेंथ
यानी CH2 ग्रुप इसमें ज्यादा हो गया, क्वालिटी वाइज ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। बट बेसिक स्ट्रेंथ यानी बेसिक ऑर्डर 4 3rd सेकंड फर्स्ट। तो ये था सवाल, लिख लीजिए आप लोग। और एक चीज और बात कर रहे हैं, जितने सारे वीडियो जाते हैं बाबू आप लोग लिखिए भी और मेरे बातों को सुनिए भी, आपको लोग लिखिए भी